रीवा का संजय गांधी अस्पताल जो अपने कार्यकलापों के लिए चर्चाओं का विषय बना रहता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, समय समय की बात होती है और मुद्दे होते हैं। लेकिन एक मुद्दा जो है तो काफ़ी तेज़ी से उछल रहा है, वह है संजय गांधी अस्पताल के प्रसूति विभाग में डॉक्टरों की शिकायत अब उप मुख्यमंत्री के पास तो पहुंची ही थी, साथ ही डीन के पास तक पहुंच गई है। और इन शिकायतों में सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है एचओडी डॉक्टर बीनू का। आज हमारे साथ मौजूद हैं वही डॉक्टर बीनू जो अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि स्त्री एवं प्रसूति विभाग से इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं कि डॉक्टर्स को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, क्या चीज़ें हैं, क्या है सच्चाई, इन सब मुद्दों पर हम डॉक्टर बीनू से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि ये जो शिकायतें हुई हैं, इस्तीफ़े जो दिए जा रहे हैं, ये दो कुछ अलग अलग प्रकरण हैं। शिकायतें जो हुई हैं, इन लोगों ने जो शिकायतें दी हैं उसके बारे में मैंने स्वयं अधिष्ठाता से शिकायत की है कि ये सभी पॉइंट गलत हैं, इनका साक्ष्य इन डॉक्टरों से मांगा जाए। क्योंकि अगर आपको विभाग में काम करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विभागाध्यक्ष की शिकायत जाकर कर देंगे। आप पहले विभाग में अपना स्पष्टीकरण दीजिए, या आपको कोई दिक्कत है तो आप विभाग में बताइए। तो ऐसा इन डॉक्टरों ने नहीं किया, और जो पॉइंट्स हैं वो बहुत एकदम साक्ष्यहीन हैं, उनमें कोई फैक्ट ही नहीं है। तो उसके बारे में मैंने खुद अधिष्ठाता महोदय को कहा है कि इन डॉक्टर से पूछा जाए कि इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये इतने फैक्टलेस आप किसी के अगेंस्ट शिकायत क्यों कर रहे हैं। तो वो एक पहलू हुआ। ये 3 महीने पहले की बात थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी मुझको कहा था कि आप डॉक्टर के साथ समन्वय बनाएं। तो मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल, जो नियमों का पालन करते हुए मैं पूरा समन्वय बनाऊंगी। फिर ये हम लोगों ने डीन को भी, जो अधिष्ठाता महोदय हैं, उनको भी मैंने कहा कि सर प्लीज़ आप भी फैक्ट्स मांगें कि किस बेसिस पर ये शिकायत की गई है। क्योंकि मुझे अगर किसी डॉक्टर से शिकायत होती है तो मैं समय समय पर अपने डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में डालती हूँ, जिसमें अधिष्ठाता महोदय और संयुक्त संचालक महोदय दोनों हैं। फिर बात आई इस्तीफ़ों की। ये एक डिपार्टमेंट का वो था कि ये शिकायतें अगर किसी को हैं तो पहले उनको विभाग में बात करना चाहिए। इस बारे में मैंने अधिष्ठाता महोदय से बात करी। दूसरी बात आती है डॉक्टरों के त्यागपत्र या इस्तीफ़े की। तो उसमें भी बार बार कहा जा रहा है 4 डॉक्टर मेरी वजह से छोड़ गए। तो डॉक्टर कल्पना यादव तो खुद ही विभागाध्यक्ष थी, उनका खुद का नर्सिंग होम बना, हॉस्पिटल बना, और वो निजी प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसका तो मुझसे कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। डॉक्टर सरिता सिंह हैं, इनका हॉस्पिटल, इनके हस्बैंड का हॉस्पिटल सतना में है। ये सतना से ही अपनी सेवाएं देती थी, सतना से आती जाती थी। तो उनके जो भी पर्सनल रीज़न रहे हों, इस कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये पहले भी विभाग में एक बार इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। तो हम तथ्यों की जानकारी ना लेकर सिर्फ भ्रामक खबरों के आधार पर किसी चीज़ को सामने, मीडिया के सामने ना रखें। तो जो डॉक्टर कल्पना यादव और डॉक्टर सरिता सिंह हैं, इनके इस्तीफ़े का मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। डॉक्टर पूजा गंगवार जो हैं, ये 1 महीने के संतान पालन अवकाश से वापस आई। इनको एक विभाग से संबंधित प्रशासनिक कार्य दिया गया, जिसका इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं करूँगी। और मैंने अधिष्ठाता महोदय को अनुशासनहीनता का पत्र भी लिखा। इन्होंने सीधे 3 महीने की संतान पालन अवकाश और मांगने के लिए आवेदन दे दिया, जबकि ये 10 दिन पहले ही अवकाश से आई थी, और 10 दिन का मेडिकल लीव ले लिया। तो ये पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ है। मैंने अधिष्ठाता महोदय से इस पर भी निर्देश मांगा कि क्योंकि ये अभी अवकाश से आई हैं, विभाग के अन्य डॉक्टर, 3 डॉक्टर पहले से ही लंबे अवकाश पे हैं। एक मातृत्व अवकाश पे थी, एक सीसीएल पे थी, 2 डॉक्टर सीसीएल पे थी, संतान पालन अवकाश पे, और एक मातृत्व अवकाश पे। तो चौथे डॉक्टर को छुट्टी देना संभव नहीं था विभाग की परिस्थिति को देखते हुए। पूजा गंगवार जो मैम थी, तो उससे पहले वो कितने दिनों की छुट्टी में थी, फिर आई? वो 1 महीने की छुट्टी पे थी, फिर वो 10 दिनों में ही उन्होंने 3 महीने की छुट्टी मांगना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ये इस वर्ष में 2 बार छुट्टियां ले चुकी थी। हर कोई छुट्टी ले सकता है, सबका अधिकार नहीं है ये, पर विभाग की स्थिति को देखते हुए ही छुट्टियां दी जाती हैं। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हमेशा कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बीमार हैं तो आप बिल्कुल छुट्टी ले सकते हैं, पर इस तरीके के जो दीर्घकालीन अवकाश होते हैं वो विभाग की परिस्थितियों को देखते हुए ही दिए जाते हैं। अच्छा मैम, अभी स्त्री एवं
प्रसूति विभाग में कितने डॉक्टर्स हैं? अभी 12 में से 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जिन डॉक्टर्स ने शिकायत भी की थी उनसे भी मैंने फिर बैठ के बात की कि हमें पहले विभाग में बात करना चाहिए, तो वो मेरी बात से पूरी तरह सहमत हुए और वे अपनी पूरी सेवाएं बहुत अच्छे से विभाग में दे रहे हैं। तो यही मेरा सबसे कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई कार्यप्रणाली में अंतर आया है, आपको उससे कोई दिक्कत है, तो आप पहले आकर बात कीजिए। और जहाँ तक काम करने की बात है या किसी को टोकने की बात है, तो उसके लिए तो विभाग के द्वारा बार बार सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपना काम जो है सरकार की योजनाओं के हिसाब से करें, सायंकालीन भ्रमण करें, और ऐसा अगर कोई नहीं करता है तो उसको समय समय पर टोका भी जाता है। तो ये अच्छा, अब डॉक्टर पूजा गंगवार ने क्योंकि शायद इनकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, किसी भी नियम का पालन नहीं किया और सीधे फिर एक दिन आकर त्यागपत्र दे दिया कि मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो आपसे मैम दिया था या डीन के पास दिए थे? पहले विभाग में दिया जाता है, फिर डीन को दिया जाता है, तो मैंने ही उसको फॉरवर्ड करके डीन सर को भेज दिया था। लेकिन ये मतलब ये इस तरीके से शासकीय नियमों का उल्लंघन करके आप नहीं जा सकते शासकीय सेवा को छोड़कर, उसकी एक प्रक्रिया है। इसके बारे में भी इनके साथ पत्राचार किया जा चुका है। तो मानसिक प्रताड़ना का तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही पिछले 3 महीने से कुछ ना कुछ करके मेरे साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं कि मतलब मैं जो चाहूँगी आपको वही करना पड़ेगा, इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। तो मैं तो शासन के नियम के अनुसार ही काम कर सकती हूँ, जो मैंने अधिष्ठाता महोदय को इनके सारे पत्र अग्रसित कर दिए थे। इसके बाद जब इनका जो संतान पालन अवकाश का आवेदन था वो अस्वीकृत किया गया अधिष्ठाता महोदय के साइड से, तो इन्होंने सीधे आके त्यागपत्र दे दिया कि मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो विभाग का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको कभी कभी इस तरीके के अवकाश को अस्वीकृत करना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी है तो डेफिनेटली वो छुट्टी पे जा सकते हैं, और अभी भी वो आना चाहें तो बिल्कुल उनकी इच्छा है, वो डिपार्टमेंट में आ सकती हैं। तो ये टोटली आपका खुद का डिसीजन है कि आप वाकई में सरकारी नौकरी में हैं तो आपको क्लिनिकल काम के अलावा, मरीज देखने के अलावा प्रशासनिक कार्य, अध्यापन, टीचिंग वगैरह ये सब कुछ करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज की मल्टीपल जिम्मेदारियां हैं, आप सिर्फ मरीज नहीं देखते यहाँ पे, आप एक टीचर भी हैं, और सरकार की जो इतनी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन भी करना होता है। तो सभी को मेंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए कि हम ये सब काम हमको करने होंगे, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। तीसरी तो ये डॉक्टर पूजा गंगवार ही हुई। चौथा जो डॉक्टर शीतल पटेल की बात चल रही है, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है, वो संतान पालन अवकाश पे थी और उसके बाद उनको खुद को एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। वो 3 महीने की संतान पालन अवकाश पे थी। वो मेरे पास एक पत्र लेके आई कि मैडम क्योंकि मेरी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है तो मैं अब शायद नौकरी में नहीं रहना चाहूँगी। तो मैंने कहा कि ये प्रक्रिया नहीं है, पहले तो आप अवकाश से वापस ज्वाइन करें, और उनको ऑप्शन भी दिए कि ऐसा नहीं है कि आप सीधे त्यागपत्र देने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप विभाग में पहले आइए, आपको प्रॉब्लम है मेडिकल लीव दी जाएगी, विभाग से जितना सहयोग हो सकता है किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर शीतल पटेल एक बहुत अच्छी चिकित्सक हैं, हम सभी चाहेंगे कि वे यहाँ रहें। उन्होंने विभाग की कई योजनाओं का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन किया है। मैंने स्वयं उनको सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी जो हमारे यहाँ चिकित्सक हैं उसमें सबसे अच्छे चिकित्सक का अवार्ड भी दिया है। तो वो तो एक बहुत अच्छी चिकित्सक हैं, और उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो आगे जब आएंगी तो इस बारे में सोचेंगी। वो अभी शायद रीवा से बाहर हैं। तो उन्होंने अभी कितने दिनों के उसमें है, छुट्टी में है? वो 15 दिसंबर को ज्वाइन कर लेंगे। जी जी, मतलब एक कॉपरेट किया गया, जो बातें चल रही थी कि डॉक्टर शीतल ने भी इस्तीफा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। उनकी प्रॉब्लम अलग थी एक्चुअली, उसको इससे ना जोड़ें। वो बस ये सोच रही थी कि उनकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें शायद उनके लिए काम करना अब मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए उनको समझाइश दी कि हम चाहेंगे कि आप ना जाएं, और आपकी प्रॉब्लम्स में अगर आपको छुट्टी की, मेडिकल लीव की भी ज़रूरत होती है तो विभाग आपका सहयोग करेगा। अच्छा मैम, आप HOD कब से हैं? HOD में इस बार जो मैंने लिया है प्रभार, वो डॉक्टर कल्पना यादव के जाने के बाद 4 या 5 अगस्त से लिया है,
और बीच में भी मैं पहले भी 3 साल पहले 1.5 साल के लिए प्रभार में थी। उसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया था, हुआ था। तो मैं बीच बीच में जब भी डॉक्टर कल्पना यादव दीर्घकालीन अवकाश पे भी जाती थी, तब भी मैं विभागाध्यक्ष रही हूँ। तो मेरी कार्यप्रणाली से भी सब जानते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पर हाँ, कोई गलत करता है तो उसको टोकना तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको बेस्ट ट्रीटमेंट देना है अपने पेशेंट्स को। और जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शिकायत भी की है, उनसे भी मैंने बैठ के काफ़ी समझाइश की है। अधिष्ठाता महोदय से भी उनकी बैठक हुई है, और मुझे लगता है कि उनमें से 3 डॉक्टर तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक दीर्घकालीन अवकाश पे हैं पर सेवा में हैं वो। तो धीरे धीरे सबको समझ आएगा कि हम सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा। सरकारी योजनाओं को चलाना सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। तो बस यही छोटी बातें हैं जो शायद धीरे धीरे करके इन लोगों ने उसको बड़ा माना। तो उसका तरीका ये था कि इनको पहले विभाग में बात करनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं की। ऐसे और जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं। जब मैंने इनसे बैठ के बात करी तो उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए विभाग में, तो क्या कारण हुआ कि जैसे बात कर लीजिए, जूनियर की अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो सीनियर से डिस्कस करें, तो वो क्यों नहीं आए आपके पास? क्या कारण हो सकता है? ये वही समझ सकते हैं। देखिए, ये तो इसमें तो मैं क्या ही कहूँगी, पर अब जो स्थिति है उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मुझसे आके आप बात कीजिए। अगर मुझे किसी बात से, किसी ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत है तो वो इसलिए है क्योंकि वो नियमों के तहत नहीं है। उसमें दूसरे 2-3 डॉक्टर अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पर हमको ये देखना है कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो ये साथ में बैठ के डिसाइड होता है। तो हर बार इनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही कहा जाता है कि आप मरीज के बारे में आके बताएं। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं और बहुत ही जटिल मरीज आते हैं, तो एक डॉक्टर उसके बारे में निर्णय ले सके ऐसा संभव नहीं होता कई बार। तो मेरा कहना बस ऐसा ही होता है कि आप आके बात कीजिए, जिससे कि हम बेस्ट पेशेंट आउटकम दे पाएँ। अच्छा, मैम, उप मुख्यमंत्री और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पास आपकी शिकायत गई थी, तो उन्होंने क्या आपसे बातचीत की? क्या कुछ हुआ था डिस्कशन? बिल्कुल, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि आप समन्वय स्थापित कीजिए। मैंने भी सर को अपने पॉइंट सर के सामने रखे और उनको कहा कि सर, शासकीय नियमों के अंतर्गत मैं बिल्कुल समन्वय बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और विभाग सुचारू रूप से चले, ये मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये थी डॉक्टर बीनू, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, साथ ही उन चीज़ों को भी सामने लाया कि क्या कारण है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ और डॉक्टर्स के बीच एक असंतोष फैला, और उसमें कहते हैं कि जल्दी जल्दी में लिया गया फैसला था, जैसा ये कह रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स को मना लिया गया है, भी डॉक्टर काम भी कर रहे हैं, और जो डॉक्टर छोड़ के गए हैं वह अपने निजी कारण के साथ गए हैं। तो यही थी सच्चाई, यही था डॉक्टर बीनू का पक्ष। आगे के लिए जुड़े रहिए नेशन टीवी के साथ।